नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की जो सीरीज चल रही है, जिसके MCQs हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कर रहे हैं, उसी में ये वीडियो आगे है। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर है। तो यह देख लेंगे। तो यह है आपका नागपुर, ऑप्शन ए, जिसको हम लोग नीरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। तो वह था वन कटाई के विरुद्ध, ऑप्शन सी। 63 कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो वह मनाया जाता है आपका ऑप्शन बी 5 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और 64 नंबर कह रहा है कि वैश्विक, माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है। तो ये 64 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा केन्या में नहीं स्थापित किया गया है, बाकी भारत में, ब्राज़ील में और अल्जीरिया में स्थापित किया गया है। 65 कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है। तो वह की गई है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। 66 नंबर कह रहा है 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ। तो यह प्रभावी हुआ 21 मार्च 1994 को। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको रिपीट होने की संभावना भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है। तो यह करता है ऑप्शन सी, 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है पृथ्वी के औसत तापमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो वह है ऑप्शन सी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। ये कोलकाता में नहीं है, यह है आपके भोपाल में। और बाकी पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बंगलुरु में, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून और हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बलुई और लवणी क्षेत्र एक भारतीय पशु प्रजाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु का कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर 69 का हो जाएगा भारत गजेला या कुरंग कुरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो आप जानते हैं कि अभी मनाया गया है 20 मार्च को, ऑप्शन माफ कीजिए 22 मार्च को, ऑप्शन बी। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो वह प्रसिद्ध है बाघों के लिए, ऑप्शन सी। 72 कह रहा है विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था। तो 72 का डी हो जाएगा पीटर्सबर्ग में। 73 का निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 73 का बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड स्विस, यह सुमेलित नहीं है। तो इकोलॉजी शब्द का जो प्रतिपादन किया था वो AG टांसले ने, इकोसिस्टम का APD कंडोल ने और जैव विविधता का रिटर ने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक स्थायी कार्य योजना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 75 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान वाली नदी, उद्यान से होकर बहने वाली नदी। तो देख लेंगे। तो यहाँ पर कोई भी सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि नोकरेक जीवमंडल रिजर्व, गारो पहाड़ियाँ, लोकटक या लोकटक झील, बैरल क्षेत्र और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपका डफला पहाड़ियाँ। तो हम लोग देख लेंगे, इसमें जो सही आंसर है वह केवल एक सही है। लोकटक जो है ये आपके मणिपुर में है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि 29 जुलाई को राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और मित्रों, निरंतर अभ्यास करते रहें, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। 78 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्द्र भूमि और नदियों का संगम। तो देख लेंगे हम लोग इसका। तो हरिके आर्द्र भूमि जो है व्यास और सतलज नदी के संगम पर है। तो केवल एक सही है, ऑप्शन ए। 79 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तंपा टाइगर रिजर्व, मिजोरम,
गुमटी वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम, सारामती शिखर नागालैंड। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 79 का सुमेलित है, तो 1 और 3 सुमेलित हैं आपके, और गुमटी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 80 नंबर में कह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। 3 कह रहा है कि राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 81 कह रहा है कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशु भैंस के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन से पक्षी हैं? तो यहाँ पर आपका जो 81 का हो जाएगा वो हो जाएगा साधारण मैना, ऑप्शन बी। एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? तो 82 का, इसमें है 4 समझौते, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष के लिए सही नहीं है? तो यहाँ पर यह सही नहीं, इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी, यह सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 84 का बी हो जाएगा राजेंद्र सिंह को। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो 85 का चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन डी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है, तो 86 का हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था, तो 87 का हो जाएगा 1993, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन ए। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 89 कह रहा है कि अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो यह देखा जाता है आपका ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। चलिए 90 नंबर देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के उपशमन हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित अभिप्रेत राष्ट्रीय अभिनिर्धारित योगदान में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो 90 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पर। तो यहाँ पढ़ लेंगे पहला और दूसरा और तीसरा। तो भारतवर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन एवं पेड़ आच्छादन के लिए 2.5 अरब टन का कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सोखता कार्बन सिंक सृजित करेगा। और 3 कह रहा है कि भारतवर्ष 2030 तक अपनी संस्थापित क्षमता का 40% विद्युत गैर जीवाश्म ईंधन से, यानी कि फॉसिल फ्यूल से नहीं बल्कि सौर ऊर्जा और इन सब चीज़ों से करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 91 कह रहा है कि पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? तो यह है आपका ऑप्शन ए, ये समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। माइक्रोबिट्स जो आपके सौंदर्य प्रसाधन जैसे कि आप लोग फेस वॉश लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, इनमें माइक्रोबिट्स होते हैं। 92 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 92 में देख लेंगे तो यहाँ पर सी 1, 2 और 4। तो प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। 2 में कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। और 4 कह रहा है मैंग्रोव चक्रवातों को प्रभाव को कम करते हैं। तो यह चारों सही हैं, तीनों सही हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की मुख्य थीम क्या थी? तो देख लेंगे। तो यहाँ पर जो इसकी थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना या बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ऐसे करके इसकी थीम थी। और अभी आपका 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस है तो शायद उसकी थीम अभी नहीं आई, तो हो सकता है 2022 की आपसे पूछ लें। तो 2022 की जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है वो है लिविंग सस्टेनेबल इन हार्मोनी विद नेचर। लिविंग सस्टेनेबल हार्मोनी विद नेचर।
ये आप चाहे तो लिख लीजिएगा। 94 क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो यह हुआ था आपका नई दिल्ली में, और इसका जो मुख्यालय है वो गुड़गांव में है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अधोलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक नहीं होता है? तो 95 का हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन डी। 96 पर्यावरण के परीक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1986 में। 97 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का COP21 आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था आपका 97 का बी, पेरिस में। और COP जो इस समय COP27 आयोजित हो चुका है, तो यह मिस्र में हुआ था। मिस्र के शर्म अल शेख जो शहर है वहाँ पर हुआ था। तो आपसे 18 का ना बल्कि 2022 का पूछेंगे तो यह कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था मिस्र के शर्म अल शेख में। ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो ये वाला जो 21 का जो हुआ है वो हुआ है आपका 97 का भी, पेरिस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? तो ऑप्शन बी होगा, प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह के द्वारा यह शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो 99 का हो जाएगा वैश्विक ताप में वृद्धि हरित गृह प्रभाव है। 100 निम्नलिखित में से कौन से देशों का 2015 सर्वाधिक CO2 उत्सर्जक था? तो 100 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चीन। 101 कह रहा है कि वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी की, चक्रवात की, बवंडर की, तूफान की। 102 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? तो 102 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है तो 103 का जलवायु परिवर्तन से, क्लाइमेट चेंज से। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, शांति के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया है। तो यह किया गया है 5 वर्ष, ऑप्शन ए। गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित कर दिया गया है? तो यह है बांस, आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन बी है। NPOP के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण सचिवालय के रूप में कार्य करता है। सिक्किम भारत का पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। शहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह अनुवांशिक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। यह नगरीय माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो 108 का जो सही है यह दोनों सही हैं, ऑप्शन सी। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 109 का हो जाएगा बी, 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? तो वह है आपका सिक्किम, अपने भारत का 100% जैविक राज्य है। देखिए 18 और 19 दोनों में यह आया हुआ क्वेश्चन है। 111 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका अब जानते हैं ऑप्शन डी सही। क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन क्लाइमेट चेंज से था। तो आप ये चारों देख लीजिए। कार्टोजेना है बायोसेफ्टी से, स्टॉकहोम अनावृत जैविक प्रदूषक से, और मॉन्ट्रियल ओजोन परत से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र UNEA फोर्थ कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया नैरोबी के केनिया में, और यहीं पे UNEP का मुख्यालय भी है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी केनिया में है। और इसकी बैठक कहाँ हुई? तो नैरोबी केनिया में। चलिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन
2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो 113 का हो जाएगा डी, न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मित्रों यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।